ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक जनरल फार्माकोलॉजी की, वो है ड्रग नोमेनक्लेचर। ड्रग नोमेनक्लेचर मतलब हम लोग ड्रग्स की जो नेमिंग है वो किस तरीके से करते हैं। एवरी ड्रग हैज़ गॉट 3 नेम्स। हर मेडिसिन, हर दवाई है उसके 3 नाम होते हैं। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल नेम, सेकेंड वन इज़ नॉन प्रोप्रिएटरी नेम जिसे जेनेरिक नेम भी कहा जाता है, और तीसरा है प्रोप्रिएटरी नेम जिसे ट्रेड नेम और ब्रांड नेम भी कहा जाता है। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं एक के बाद एक। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल नेम, और इसका नाम तो हम पता है, केमिकल नेम मतलब जो केमिकल है उस दवाई में उसके ऊपर उसका नाम दिया जाता है। तो जो केमिकल है इससे क्या पता चलता है, इट गिव्स एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ड्रग, प्लेसेस एटम्स और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो केमिकल नेम से हम मतलब जो ड्रग है उसके अंदर क्या केमिकल है उसके ऊपर उसका नाम है, तो इसकी वजह से हमको उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है उस मेडिसिन का ये हम जान पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो केमिकल नेम है वो इतने बड़े हैं और याद करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ। एक ड्रग है, उसका नाम है 1 आइसोप्रोपाइल अमाइनो 3 1 नेफ्थाइलॉक्सी प्रोपैन 2 ऑल। ये कितना बड़ा नाम है। ये कौन से ड्रग का नाम है पता है, ये है प्रोप्रानोलॉल। तो प्रोप्रानोलॉल का केमिकल नेम है 1 आइसोप्रोपाइल अमाइनो 3 1 नेफ्थाइलॉक्सी प्रोपैन 2 ऑल। इतना बड़ा नाम, 5 मिनट लग रहे नाम बोलने के लिए। अगर 5-6 बार बोल दिया ये नाम तो 1 घंटा ख़त्म हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा नाम है, तो इसलिए ये केमिकल नेम यूजुअली इतना ज़्यादा प्रचलित है, इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है नॉर्मल यूज़ के लिए। तो ये था हमारा केमिकल नेम। केमिकल नेम मीन्स वो दवाई में कौन से केमिकल है उसके ऊपर उसका नाम, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। नेक्स्ट थिंग इज़ नॉन प्रोप्रिएटरी नेम जिसे ऑफिशियल नेम भी कहा जाता है। इट इज़ असाइंड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम काउंसिल। ये कौन असाइन करता है, USAN, वो है यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम काउंसिल, और ये है यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी वर्ल्ड। अभी इसमें क्या होता है बताएं, एक पुराने जो ड्रग्स हैं उनके इतने ज़्यादा नॉन प्रोप्रिएटरी नेम, इतने ज़्यादा ऑफिशियल नेम अवेलेबल है। जैसे कि ड्रग्स है मेपेरिडीन एंड पैथिडीन, दोनों एक ही ड्रग है। लाइडोगेन, लिग्नोगेन, दोनों एक ही ड्रग के नाम है। आइसोप्रोटेरिनॉल, आइसोप्रिनाडिन, दोनों एक ही ड्रग के नाम है। जो पुराने जो ड्रग्स हैं उनके बहुत ज़्यादा ऑफिशियल नेम्स अवेलेबल है। तो इसलिए ये तय किया गया है कि जो भी नए ड्रग हम लोग बनाएंगे तो उसका एक ही ऑफिशियल नेम रखें और वह सारी इंटरनेशनली वही चीज़ एक्सेप्ट हो। तो इसे है रिकमेंडेड इंटरनेशनल नॉन प्रोप्रिएटरी नेम इसे बोलते हैं। ठीक है, नॉन प्रोप्रिएटरी नेम्स ऑफ न्यूअर ड्रग्स आर केप्ट यूनिफॉर्म। जो नए ड्रग है उनके जो ऑफिशियल नेम है, जो नॉन प्रोप्रिएटरी नेम है, वो यूनिफॉर्म रखे, और ऐसी एग्रीमेंट की गई है और उसे कहते हैं रिकमेंडेड इंटरनेशनल नॉन प्रोप्रिएटरी नेम, जिससे हमको कोई किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। अभी जो नॉन प्रोप्रिएटरी नेम है इसके अंदर जेनेरिक नेम्स भी आते हैं, टिपिकली डिराइव्ड फ्रॉम द केमिकल नेम, यूजुअली शॉर्टर। अभी जो जेनेरिक नेम है ये डिराइव किया जाता है उसके केमिकल नेम से, तो इसका मतलब केमिकल नेम ही जेनेरिक नेम है एज सच नॉर्मली। और जेनेरिक नेम मतलब उस दवाई का क्या केमिकल है या तो फिर वो किस फार्माकोलॉजिकल ग्रुप से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल जेनेरिक नेम्स के हैं फिनोथायाजीन्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। तो ये सब क्या है, ये सब फार्माकोलॉजिकल ग्रुप्स के नाम है, लेकिन इसे हम लोग जेनेरिक नेम को भी हम नॉन प्रोप्रिएटरी नेम या ऑफिशियल नेम किया जाता है, विच इज़ नॉट एग्जैक्ट। ये एक्चुअली ट्रू नहीं है। जेनेरिक नेम एक्चुअली केमिकल नेम में ही आना चाहिए, लेकिन हम जेनेरिक नेम को भी ऑफिशियल नेम की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली आना चाहिए केमिकल नेम में, लेकिन हम लोग जेनेरिक नेम को भी ऑफिशियल नेम की तरह ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थर्ड नेम इज़ प्रोप्रिएटरी नेम जिसे हम लोग ब्रांड नेम या ट्रेड नेम भी बोलते हैं। इट इज़ गिवन बाय द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। सो जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं ड्रग के वो इन्हें ये नाम देते हैं। ट्रेड नेम इज़ नेम रजिस्टर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। ट्रेडमार्क सिम्बॉल्स ओनली बी यूज्ड बाय सिंगल मैन्युफैक्चरर।
Same drug may have several trade names depending on number of manufacturers. The first letter of name is capitalized. ठीक है, तो जो ट्रेड नेम है वो ट्रेड नेम दिया जाता है मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू. नेक्स्ट उसकी सिंबल, उनका ट्रेडमार्क का सिंबल भी दिया जाता है. और जो नाम जो बनाते हैं मैन्युफैक्चरर्स, वो वही मैन्युफैक्चरर उसका नाम यूज़ कर सकते हैं. कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर उस नाम के ऊपर अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकता, क्योंकि जो उनका ट्रेडमार्क, जो पेटेंट राइट है, वो उसी मैन्युफैक्चरर की होती है. और एक ड्रग बहुत ज़्यादा ट्रेड नेम से भी बिका जाता है. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है एम्लोडिपिन. एम्लोडिपिन के इतने ज़्यादा ट्रेड नेम्स हैं, जैसे कि एमकार्ट, एम्लोकार्ट, एम्लोकोर, एमलॉन्ग, एम्लोपिन, एम्लोवैस, स्टैमलो, ये सारे हैं ट्रेड नेम्स. किसके ट्रेड नेम्स हैं? एम्लोडिपिन के. तो ये जो ट्रेड नेम है या तो ब्रांड नेम है, वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो आराम से याद हो सके, बहुत ही छोटा हो और बहुत ही कैची हो, और याद रहने के लिए ज़्यादा परेशानी ना हो. इवन थोड़े से ट्रेड नेम ऐसे बनाए जाते हैं कि उससे उसका क्या फ़ायदा होता है वो पता हो सके. जैसे एक ट्रेड नेम है लो प्रेशर. लो प्रेशर एक ऐसी दवा है जिससे हमारी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो वो लो प्रेशर. तो इस तरीके से ट्रेड नेम या प्रोप्राइटरी नेम बनाए जाते हैं. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं केमिकल नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम और ट्रेड नेम का. तो केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. इसका नॉन प्रोप्राइटरी नेम है एस्पिरिन. तो एस्पिरिन सॉल्ट क्या है? एस्पिरिन सॉल्ट है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. और ये बहुत ज़्यादा ट्रेड नेम से बिका जाता है. जैसे कि डिस्प्रिन. अगर आपने कोई मेडिकल स्टोर में गए और बोले कि मुझे डिस्प्रिन चाहिए, तो स्टोर वाले बोले कि मेरे पास डिस्प्रिन नहीं है, मेरे पास इकोस्प्रिन है. क्योंकि डिस्प्रिन बोलो या इकोस्प्रिन बोलो, दोनों के अंदर एस्पिरिन ही है. और एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. ठीक है, तो एस्पिरिन है इसका नॉन प्रोप्राइटरी नेम, या तो बोल सकते इसका जेनेरिक नेम. ठीक है, एस्पिरिन. और इसके अंदर केमिकल क्या है? उसका केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स, मतलब एक मैन्युफैक्चरर उसको एस्पिरिन के डिस्प्रिन के नाम से बेच रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको इकोस्प्रिन के नाम से बेचती है, और एक यूएसए में कंपनी इसको बेयर्स एस्पिरिन के नाम से इसे बेचा जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ड्रग का नोमेनक्लेचर करते हैं. तो ये हो गई हमारी वीडियो ड्रग के नोमेनक्लेचर के बारे में.